नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत जो वाणिज्य वित्त व्यवहार जो चौथी इकाई है उसमें से डिजिटल ट्रांजैक्शन अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं, हिंदी में जिसे नगद विरहित व्यवहार कहते हैं, इसके संदर्भ में जानकारी ले रहे हैं। इसमें हमने भीम के बारे में जानकारी ली है, पेटीएम के बारे में जानकारी ली है, इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित जानकारी ली है। अभी हम इसी टॉपिक में से अंतिम मुद्दा जो है तेज ऐप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब तक हमने पिछले लेक्चर में देखा कि गूगल कंपनी की ओर से ये तेज एप्लीकेशन जो है मोबाइल का सबसे नाम से ही जानते हैं कि तेज मतलब बहुत ही स्पीड से या गति के साथ काम करने वाला एप्लीकेशन है। और भीम पेटीएम की स्पर्धा में ये एप्लीकेशन जो है आज कड़ी टक्कर दे रहा है। तो उसके हमने कुछ फायदे भी देखे हैं, तेज ऐप कैसे काम करता है ये भी देखा है। और फायदे देखते समय हमने वो बातें देखी है कि जो पेटीएम भीम या बहुत सारे जो पेमेंट एप्लीकेशन आते हैं उनमें जो कॉमन बातें होती है उनको हमने देखा है जो तेज के साथ लागू हो जाती है। अब क्या आज के लेक्चर में हम तेज से संबंधित जो उसकी स्पेशल पहचान है या इसकी विशेष पहचान कह सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। अर्थात तेज ऐप के जो खास फीचर है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अर्थात हमने अब तक जो भी कुछ देखा है वो लगभग सभी यूपीआई ऐप में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो बात जो है विशेषता तेज ऐप ने सबसे पहले शुरू की, या ऐसा कह सकते हैं कि तेज ऐप के पास ये स्पेशल फीचर रहे हैं। आज जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया वैसे वैसे बाकी सारे एप्लीकेशन में भी ये खास फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में अगर विचार करेंगे तो तेज ऐप के माध्यम से ये नए फीचर जो है वहाँ पे तेज के जरिए वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो पहला जो स्पेशल फीचर है, खास फीचर है तेज ऐप का, वो है कैश मोड। अर्थात गूगल तेज का ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब जैसे कहते हैं कि हम युद्ध की जो सामग्री होती है उसमें से जो बड़ा जो होता है जिसको अस्त्र, उसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार पेमेंट एप्लीकेशन में ये कैश मोड नामक जो सुविधा दी जाती है तेज ऐप के जरिए, ये एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अर्थात इस टेक्नोलॉजी को गूगल ने डेवलप किया, सबसे पहले ये गूगल ने इसको डेवलप किया और कैश मोड के जरिए नजदीक बैठे लोगों को पैसे भेजना व्हाट्सएप मैसेज भेजने जैसा सहज वहां पे हो गया। मतलब उस मोबाइल के पास जो भी दूसरा कोई मोबाइल है तो उसमें पैसे भेजने का ये आसान तरीका कैश मोड वहां पे विकसित किया गया। और नाम इसका भले ही कैश मोड है लेकिन इसमें कहीं से भी करेंसी नोट नहीं मिलती। अर्थात भले इसमें कैश मोड नाम दिया गया हो लेकिन आप जैसे जेब से पैसे निकालकर दूसरों को देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात फिजिकली या उस प्रकार के नोट वहां पे निकालकर नहीं दिए जाते। पैसे का ट्रांसफर डिजिटल तरीके से होता है, मतलब पैसे जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डिजिटली वहां पे भेजे जाते हैं, न कि फिजिकली। अर्थात इस प्रकार पैसे सिर्फ पेमेंट कैश रूप में देना चाहते हैं तो इस कैश मोड के जरिए वहां पे दिया जा सकता है और ये आसान भी है। जैसे नोट से भुगतान करने के लिए आपको सामने वाले के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। अर्थात जब हम किसी दुकानदार से कुछ खरीदारी करते हैं तो उस सामान के बदले जो भी कुछ हम पैसे देते हैं तो वो पैसे देते समय मात्र उसको उतना पूछा जाता है कि कितने हुए हैं, तो वो बिल बता देता है, तो आप जेब से निकालो उसको दे देते हो। उसी प्रकार तेज एप्लीकेशन में ये जो कैश मोड वाला जो ऑप्शन है या फीचर है, इसके माध्यम से होता है कि आपको सामने वालों को पूछने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो है वहां पे पैसे जो है उसको भेज सकते हैं। तो इस तरह से कैश मोड से फंड ट्रांसफर सामने वाले से कुछ बिना पूछे वहां पे किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको अपना फोन और पैसा जो है पाने वाला के फोन को आसपास रखना होगा। मतलब एक दूसरे, यहाँ पे एक फोन और यहाँ पे एक फोन, ऐसा अगर रखेंगे तो तुरंत जो है वहां पे पैसे जो है ट्रांसफर वहां पे हो जाते हैं। उसके बाद तो ये दोनों फोन आपस में बात करके तय कर लेंगे कि किस खाते से पैसे निकालकर किस खाते में भेजा जाए। मतलब
दोनों फ़ोन में से कैश मोड अगर शुरू किया तो वहाँ पे ये आपसी बातचीत के जरिए ये स्मार्टफोन भी जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी के फ़ोन में सचमुच मतलब ये जो स्मार्टफोन है तो आपस में सचमुच बात करते हैं। गूगल तेज ऐप एक खास किस्म की ध्वनि तरंग निकालता है, अर्थात मोबाइल नज़दीक रखने के बाद जो है उसमें से ध्वनि तरंगे निकलती है और वो दूसरे मोबाइल तक पहुंच जाती है और वहां से निकलने वाली ध्वनि तरंगे इस मोबाइल में आ जाती है। तो ये ध्वनि तरंगे जिसके आधार पर दूसरे फ़ोन का तेज ऐप जो है पहचान लेता है और ये टेक्नोलॉजी कुछ ब्लूटूथ या शेयर इट जैसी काम करती है। जैसे स्मार्टफोन में पहले जो एक तकनीक आई थी, आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ या शेयर इट के रूप में, उस प्रकार से ये काम करता है। तो ये कैश मोड वाला जो फीचर है या ये जो सुविधा है सबसे पहले गूगल ने डेवलप किया और ये तेज ऐप के माध्यम से लोगों को बहुत ही लोकप्रिय इसके बीच रहा और इस तरह से ये अन्य एप्लीकेशन की तुलना में तत्कालीन समय में, अर्थात जब ये तेज एप्लीकेशन सामने आया था, जब डेवलप किया गया था, लॉन्च किया था, उस दौरान ये कैश मोड वाला फीचर जो है अन्य किसी ऐप में मौजूद नहीं था, मात्र तेज के पास था, इसलिए इसको खास फीचर कहा जाता है। आगे की खास फीचर जो है तगड़ी सुरक्षा इस तेज ऐप को गूगल ने प्रदान की है। तगड़ी सुरक्षा से क्या तात्पर्य देखिए, वैसे तो यूपीआई ऐप में सुरक्षा के इंतजाम बहुत सारे किए गए होते हैं, लेकिन सुरक्षा और वो भी कड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में तेज ऐप का मुकाबला दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकता। गूगल ने फंड ट्रांसफर को और सिक्योर बनाने के लिए एक तेज शील्ड बनाया है। तेज शील्ड माने क्या है कि एक प्रकार का आवरण कह सकते हैं, उस सुरक्षा कवच को भेद कर जो है कोई भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति जो है आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता, इसलिए इसे तेज शील्ड कहा जाता है। और ये तेज शील्ड जो है अपने तेज ऐप को जो है वहां पे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तेज शील्ड क्या काम करता है, ये फर्जीवाड़े या हैकिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनसे हमें बचाता है और आपकी पहचान को भी प्रमाणित करता है। मतलब हर बार ये क्या करेगा कि उस तेज ऐप से व्यवहार करने वाले संबंधित व्यक्ति ही है, ये पहचान करके ही वो एप्लीकेशन जो है वहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से एक तगड़ी सुरक्षा का इंतजाम जो है तेज ऐप में आपको मिलता है। गूगल तेज ऐप को लॉक करने के लिए आप अपने फ़ोन के लॉक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते, मतलब हमारे स्मार्टफोन में जो सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, लॉक फोन किया जाता है, तो उसके माध्यम से भी हम इसको लॉक कर सकते हैं। और यानी अगर फिंगरप्रिंट से फ़ोन खोलते हैं, अर्थात आपको पता होगा कि मोबाइल में आजकल ये फिंगरप्रिंट्स वाला एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आप फिंगरप्रिंट दबाएंगे आपका मोबाइल वहाँ पे शुरू हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो तेज को खोलने के लिए भी फिंगरप्रिंट जैसे सिक्योरिटी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हैकर के जरिए या फ्रॉड करने वाले फर्जी वाले जो लोग होते हैं उनसे बचने के लिए ये तेज ऐप की जो सुरक्षा है वो बहुत ही मजबूत है और इसके माध्यम से हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होती। तो इस तरह से ये भी एक खास फीचर के तौर पर देख सकते हैं। अगला एक उसका खास फीचर है कि कारोबारियों के लिए तेज ऐप बहुत ही फायदेमंद रहा है। इस ऐप में व्यापारियों के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। गूगल तेज में एक सेक्शन है जो तेज फॉर बिजनेस, अर्थात आप इसको पर्सनली भी यूज कर सकते हैं और ये तेज फॉर बिजनेस नाम के दूसरा एक ऑप्शन देता है, तो उस ऑप्शन के तहत भी ये बेच सकता है। तो अगर व्यापारी इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ग्राहकों के पेमेंट लेना आसान हो जाएगा। तो तेज का ये फीचर भीम मर्चेंट अकाउंट, अर्थात भीम मर्चेंट अकाउंट की तरह ही काम करता है। तो लेकिन व्यापारियों की खास सुविधा पाने के लिए आपका बैंक खाता भी कारोबारी वाले को होना चाहिए या कारोबारी वाला होना चाहिए, मतलब सीसी अकाउंट जो आता है, तो ये सीसी अकाउंट वहाँ पे होना जरूरी है। यानी आपके पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट होना चाहिए और ये है तो ही आप इसका फायदा ले सकते हैं। कारोबारियों के तौर पर रजिस्टर होने के बाद आप हर महीने 50,000 रुपए तक की रकम बिना किसी चार्ज के प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये जो क्रेडिट के समान काम करता है। उसके बाद बैंक कुछ फीस लगा सकते हैं, लेकिन तेज में कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगाई जाती। 50,000 तक की रकम जो है आपको वहाँ पे व्यापारिक तौर पर वहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है भीम ऐप की ओर से। इसके लिए कोई भी अलग से फी रखी नहीं जाती।
अगला खास फीचर है तेज रिवार्ड बोल के, अर्थात गूगल तेज की पॉपुलैरिटी की वजह या फेमस होने के पीछे, लोकप्रिय होने के पीछे ये भी एक वजह है। तेज रिवार्ड का जो ऑप्शन जो है या तेज रिवार्ड की जो सुविधा जो है तेज ऐप में आ गई थी। इस ऐप की पहली बार इस्तेमाल करने पर रिवार्ड मिलता था, मतलब जब कोई नया ग्राहक तेज एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करता है तो उसके लिए कुछ रिवार्ड रखे गए थे, अर्थात प्राइज रखे गए थे, पुरस्कार रखे गए थे, और इसका प्रचार प्रसार करने वाले भी इनाम पाते हैं। अर्थात आप अगर किसी अपने मित्र को ये इस्तेमाल करने के लिए शेयर करते हैं, भेजते हैं, तो आपको भी इसका इनाम मिलता था। तो ये रिवार्ड की जो प्रणाली यहाँ पे अपनाई गई थी उसके कारण ये बहुत मात्रा में प्रसारित हुआ। शायद आप जानते हो कि भीम ऐप की भी 2 इनामी योजना चल रही है, भीम ऐप रेफरल स्कीम और भीम कैशबैक स्कीम। मतलब ये कैशबैक रेफरल ये जो स्कीम चलती है एक प्रकार से उस एप्लीकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, उसके उपभोक्ता वर्ग को बढ़ाने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए ये कैशबैक और रेफरल स्कीम चलाई जाती है। तो भीम ऐप में भी इस प्रकार की रेफरल या कैशबैक ऑफर चलाई गई थी। गूगल तेज से जब आप पहली बार किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे तो आपको पैसे पाने वाले दोनों को तेज स्क्रैच कार्ड मिलेगा। अर्थात आपने देखा होगा कि मोबाइल पर ये स्क्रैच कार्ड आता है जिसको छांटना होता है, और उसके भीतर जो है आप देखेंगे उसमें 10, 15, 20, 50 तक के जितना भी कैशबैक का ऑफर वहां पे दिया जाता है वो वहां पे आपको मिलता है। तो ये स्क्रैच कार्ड वर्चुअल होगा, यानी मोबाइल नंबर पर ही दिखेगा, और इस स्क्रैच कार्ड में 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कुछ भी रिवार्ड उसमें से आपको मिल सकता है। तो इसके कारण भी ये तेज ऐप जो है बहुत ही लोकप्रिय रहा, और इस तरह आप एक हफ्ते में 10 स्क्रैच कार्ड जो है वहां पे पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए स्क्रैच कार्ड तभी मिलेगा जब हर बार पैसा अलग अलग लोगों को भेजेंगे। मतलब आप जितना इसको इस्तेमाल करेंगे, जितने लोगों को पैसे भेजने के इस्तेमाल करेंगे, उस समय आपको ये 10 बार ये स्क्रैच कार्ड आपको मिलेंगे। और पैसे पाने वाला भी पहली बार पैसे अगर भेजने वाले से ही स्क्रैच कार्ड पाता है, मतलब पैसे जिसको आप भेज रहे हैं उसको भी वहां पे स्क्रैच कार्ड मिलता है। तो इस तरह से ये एक जबरदस्त फीचर जो है लोगों को पैसे कमाने का साधन के तौर पर भी यहाँ पे तेज ऐप ने रिवार्ड के तौर पर वहां पे शुरू किया था। और एक साल में एक व्यक्ति ने 9000 रुपए से ज्यादा इनाम, मतलब उसकी एक सीमा थी कि 9000 रुपए तक ही आपको इसके इनाम मिल सकते हैं। तो वैसे तो 9000 हमारे अपने ही काम के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये और ये ऐप लकी संडे के नाम से भी स्क्रैच कार्ड देता था। मतलब लकी संडे मतलब हर संडे जो है आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता था। उस समय ये लकी संडे के नाम से स्क्रैच कार्ड आता था और हर हफ्ते कुछ लोगों को ही मिलता था। इसमें तो 1-1 लाख रुपए तक की रकम हो सकती थी, मतलब ये हो सकती है। अर्थात ये लकी स्क्रैच कार्ड संडे वाला जो आता है उसमें 1 लाख रुपए तक का भी रिवार्ड वहां पे मिलता था। तो इस तरह से ये खास फीचर जो है यहाँ पे तेज ऐप में हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी बात हम तेज ऐप और भीम ऐप के तुलना के संदर्भ में करेंगे। देखिएगा कि तेज ऐप और भीम ऐप दोनों भी एप्लीकेशन जो है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाने जाते हैं, और दोनों पेमेंट ऐप की बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही। दिसंबर 2016 में भीम ऐप का आगाज हुआ था और इसने कुछ ही दिनों में दबदबा बना लिया था। सरकार ने प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया, फिर भी इसने पेटीएम को पीछे छोड़ दिया था, जबकि पेटीएम ने प्रचार में अपने पानी की तरफ पैसा बहा दिया था। मतलब पेटीएम एक निजी तौर पर कंपनी के द्वारा चलाया गया एप्लीकेशन है, तो उन्होंने उसके मतलब प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बहुत सारा पैसा जो है वहां पे बहाया, लेकिन भीम ऐप ने वैसा नहीं किया। तो भीम को हाथों हाथ लेने की वजह यह थी कि उसमें होने वाली सरलता, यूजर फ्रेंडली जो फीचर आता है ये भीम ऐप में मौजूद था। तो भीम से पहले कई यूपीआई आए थे, लेकिन वो इतने आसान नहीं थे कि जितना भीम ऐप था। तो भीम आने के बाद पता लगा कि कोई पेमेंट ऐप इतना आसान भी हो सकता है। मतलब लोगों को उसके बाद पता चला कि पेमेंट करने का ये आसान तरीका इतना आसान हो सकता है। तो यह बहुत ही सिंपल और इजी है। तो दरअसल भीम को असली चुनौती 9 महीने बाद मिली, अर्थात 9 महीने बाद जो है ये तेज ऐप जो है मार्केट में आ गया, क्योंकि सरलता के मामले में तेज भी भीम को टक्कर दे रहा है, बल्कि तेज एक कदम आगे ही है। अर्थात यूजर फ्रेंडली ये फीचर जो है जैसे ही भीम के साथ लागू है, उससे एक कदम आगे ये तेज के साथ लागू हो जाता है।
इसमें से फटाफट पैसे जो है ट्रांसफर होते हैं और उसके जरिए आप 1 लाख रुपए तक के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम ऐप की अपनी मर्यादा है कि हम 20,000 रुपए तक ही एक दिन में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन तेज ऐप के जरिए 1 लाख रुपए तक के पैसे वहां पे भेजे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों ऐप इस्तेमाल किया होगा तो जानते होंगे कि भीम में ऑप्शन साफ साफ शुरू में दिख जाते हैं, गूगल तेज में कई ऑप्शन बहुत भीतर तक खोजने पड़ते हैं। अर्थात थोड़ा सा ये ऑप्शन जो सुविधाओं के जो मिलते हैं वो थोड़ा सा तेज ऐप में अंदर जाने के बाद पता चलता है, लेकिन भीम ऐप में ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे उसको शॉर्टकट कहते हैं। तो तेज को बाद में आने से फायदा मिला, इसने भीम के तो सारे फीचर अपना ही लिए हैं, उसके बाद कुछ खास फीचर भी है जोड़ दिए है, जैसे कैश मोड वगैरह। जो ये जो पैसे ट्रांसफर का जो तरीका है, ये इसके चलते तेज ऐप बहुत बढ़िया लग सकता है। हालांकि कैश मोड की अपनी दिक्कतें भी मौजूद है, जैसे जैसे शोर शराबे में ये काम नहीं करता। कैश मोड वाला फीचर जो है, जहाँ पे बहुत सारा शोर आता है, बहुत सारी भीड़ है और उसमें मौजूद जो आवाज़ के कारण भी ये काम नहीं करता है। इसलिए अगर हम जो है भीम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको गूगल तेज को आजमाना अगर आपको चाहिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार भीम और तेज जो है एक दूसरे के कड़े प्रतिस्पर्धी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तेज ऐप जो है इस वक्त की बेहतरीन पेमेंट ऐप है। इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, बुजुर्ग और ग्रामीण लोग भी इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा फटाफट ट्रांसफर हो जाता है और तुरंत उसका मैसेज आ जाता है। आप इसमें भी अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस ऐप का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अर्थात गूगल प्ले स्टोर पर ये तेज एप्लीकेशन वहाँ पे मिलता है, तो इसके माध्यम से भी यहाँ पे हमने समझ लिया है कि तेज एप्लीकेशन के माध्यम से भी किस प्रकार हम डिजिटली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नगद विरहित व्यवहार कर सकते हैं। तो मैंने आपको तेज एप्लीकेशन की जो भी फीचर्स है वो मैंने फीचर्स अर्थात सुविधाएं जो दी जाती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ ये जो पूरा टॉपिक है ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, नगद विरहित व्यवहार में पेटीएम, भीम, तेज, इसको हमने विस्तार से देखा है। अगले लेक्चर में मैंने जैसे कहा था कि चौथा जो पॉइंट है इस इकाई का, आकाशवाणी, रेलवे स्टेशन, प्रेस, दूरदर्शन, बैंक में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक हिंदी को हमें संबंधित स्थान पर जाकर देखना है, उसका निरीक्षण करना है। हालांकि आज लॉकडाउन के चलते ये हमारे से मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में संबंधित कार्यालय में आपको प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कहाँ पे दिखाई देगा, किस रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी वहाँ पे काम कर रही है, उसको थोड़ा सा परिचय के तौर पर थोड़ी बातें बताऊंगा। और उसके आधार पर आपको ये निरीक्षण, जब कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे ये निरीक्षण करना मत भूलिएगा। और मैं जो बता रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा याद रखिए, और परीक्षा में भी इसके ऊपर अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो मैंने जो बातें बताई है वो उसके आधार पर भी आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगले लेक्चर में हम प्रयोजनमूलक हिंदी की जो प्रयुक्ति जो है रेल विभाग में या आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर, प्रेस में, तो उसको थोड़ा सा हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मुझे लगता है कि ये नगद विरहित व्यवहार से संबंधित भीम, पेटीएम, तेज ऐप और इंटरनेट बैंकिंग, इसको मैंने विस्तार से आपके सामने रखा है। आप इसको समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आता है तो YouTube पर भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है, मैंने कुछ शेयर भी आपको किए हैं व्हाट्सएप पर, तो उसको भी थोड़ा सा देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैशलेस प्रणाली जो है किस प्रकार काम करती है। तो अगले लेक्चर में अगले मुद्दे के साथ उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।